देखो, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है उस तुम्हारे गोल के लिए काम करना। उस गोल के लिए काम करने में भी जो सबसे ज़्यादा करने के लिए जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो है मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के तुम कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेशन देखो कि तुम्हें उस काम करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर बिना मोटिवेशन ही ना हो किसी आदमी के पास तो वो कैसा डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा ऊपर है। पर मोटिवेशन भी कोई सस्ती चीज़ नहीं है। मोटिवेशन को तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं 7 वेज बताऊंगा परमानेंटली मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, और एक ऐसा वे भी बताऊंगा बोनस जो कि टेम्पररी मोटिवेशन के लिए होगा। तो हाँ, अगर तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है तो तुम्हें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, वरना तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। भले ही तुम कहोगे कि उसके लिए काम करना पड़ता है, अब हम बिना मोटिवेशन के कर लेंगे, तुम एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, वो भी मोटिवेशन पे ही करोगे। स्टार्टिंग मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। तुम्हें एक परमानेंट मोटिवेशन चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, और अभी के लिए तुम्हें परमानेंट मोटिवेशन चाहिए जिससे कि तुम अपने काम को कर पाओ। तो इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करते हैं। तो इस वीडियो के 7 पॉइंट्स में से एक फर्स्ट पॉइंट है, वो है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल। देखो, टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए उत्साहते हैं। तुम्हें मान लो पुराने ज़माने में लड़ाई करने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल ही हमें बाहर निकाल देते गुफा से। टेस्टोस्टेरोन लेवल ही हमें शिकार करने के लिए मजबूर कर देता है। जो भी विलिंग वर्क होता है वो टेस्टोस्टेरोन के बिना नहीं हो सकता। देखो, इस वजह से आई एम नॉट, मैं मेल फीमेल के बीच कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, और पर देखो, मेल्स फीमेल से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब तुम कह सकते हो कि एक फीमेल है ये करोड़पति है, लेकिन अधिकतर तुम मेल्स ही करोड़पति मिलेंगे तुम्हें टॉप 10 की लिस्ट में या 100 की में भी। क्यों? क्योंकि मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी हिम्मत साथा है। अब देखो, मैंने एक वीडियो में कहा था कि टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी हाइट से लेके पीनिस की साइज तक हर चीज़ में ज़रूरत होता है, क्योंकि वो तुम्हारे ग्रोथ पीरियड में तुम्हें लंबा होने के लिए और हर चीज़ को लंबा होने के लिए उकसाता है। अब यहाँ पे तुम्हें टेस्टोस्टेरोन ना ही तुम्हें उकसाता है बल्कि तुम्हें विलिंग पार्ट भी करवाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम शिकारी थे तो हमें शिकार करना पड़ता था। अब शिकार ऐसी डरपोकों वाली चीज़ तो थी नहीं, उसमें लगती थी हिम्मत। इस वजह से हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन शुरुआत से ज़्यादा होता था कि हम उन हिम्मत वाले काम को कर सकें बिना किसी दिक्कत के। अब तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन पर वर्क करना होगा। अब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन लो के साइन के ऊपर मैं फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और हाई साइंस के ऊपर भी बनाऊंगा, और उसको इम्प्रूव करने के ऊपर भी बनाऊंगा। तो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। आई प्रॉमिस आपको एक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो मिलेगी, जो कि वीडियो स्टैंड आउट द टॉपिक होगी। सो अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, हैवी कार्बोहाइड्रेट। देखो, जब भी तुम हैवी कार्बोहाइड्रेट वाली मील खाते हो, लाइक तुमने आलू के पराठे खा लिए, मूली के पराठे खा लिए, या फिर किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट से लोडेड पराठे खा लिए, इवन सीरियल्स के ही सिर्फ, या फिर रोटी भी खा ली तुमने 3-4 दबा के, वो भी किसी सब्जी के साथ जिसमें प्रोटीन नहीं है। दाल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्जी में प्रोटीन होता भी नहीं है। तुम एग्स के साथ खा लेना ना, अगर तुम्हें उसके इफेक्ट को कम करना है तो लेजीनेस के। अब वो एग्जैक्टली वो इफेक्ट होता है कैसे? जब भी तुम कार्ब्स लोड करते हो अपने स्टमक में तो तुम्हारे इंसुलिन स्पाइक होता है, जो कि 15 मिनट में वापस नीचे आ जाता है। अब जो नीचे आता है ना, तब वही नीचे नहीं आता, तुम्हारा एनर्जी लेवल भी नीचे जाता है, जिससे कि तुम्हारा होता है एनर्जी क्रैश, और तुम्हें आती है खतरनाक वाली नींद, ऐसी नींद जिसमें तुम बस पढ़ना चाहते हो बेड पे, पर यहाँ पे तुम पढ़ भी नहीं पाते हो, क्योंकि तुम जब नीचे गिरते हो तो तुम्हें सोने के बाद 1-1.5 घंटे बाद नींद खुल जाती है, और वापस से तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल ही लो हो जाती है। तुम खाना खाने के लाइक तुम सोचते हो कि खाना खा के एक्सरसाइज करूँगा, फिर तुम्हें नींद आती है, तुम सो जाते हो, फिर तुम उठते हो जब तुम अजीब से डिप्रेस से मूड के साथ उठते हो। तुमने ये चीज़ नोटिस की हो तो बताना। क्या होगा कि ये जो खड़ी धूप पड़ती है ना, 1 से 3 बजे तक के बीच का टाइम पीरियड, इस बीच में आती है बहुत ज़्यादा नींद, और काम करने का भी ज़्यादा मन नहीं होता। मेरे साथ पहले होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब मैं अपना जो अर्ली डिनर है उसको जल्दी ले लेता हूँ, जब मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है मॉर्निंग में ही हैवी मील्स को। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरा प्रोडक्टिव टाइम है। अब भले उसमें थोड़ी सुस्तीनेस आएगी भी, तो भी वो इतनी नहीं आएगी, वो घंटे मेरे प्रोडक्टिव ही जाएंगे, क्योंकि वो मेरे हाईएस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में से एक है। अब मान लो वही चीज़ मैं अनप्रोडक्टिव आवर्स में खाता, तो फिर मेरे और अनप्रोडक्टिव आवर्स और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। अब मेरे प्रोडक्टिव आवर्स ही निकलते हैं, अनप्रोडक्टिव नहीं निकलते आवर्स। ये सब कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हुआ है। तुम्हें कम कार्बोहाइड्रेट खानी। अब कितनी कम? तुम रोटी खाते हो तो देखो, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, 180 ग्राम से ज़्यादा रोटी मत खाओ, मैक्स टू मैक्स। अगर तुम ज़्यादा ही एक्सरसाइज, ज़्यादा ही काम करते हो तो 200 ग्राम, वो भी मेंटल काम नहीं, असली काम।
फटीग उत्पन्न करने वाला काम। अब देखो हमारी डाइट में होती है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, इस वजह से हमें फटीग वाले काम के लिए ही बने हैं, मजदूरी वगैरह के लिए। तो मजदूरों वगैरह के लिए वो डाइट सही है, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने वो डाइट क्यों बनाई थी? क्योंकि हम पहले किसान थे, हम खेती करते थे, दिन भर काम करते थे, इस वजह से हमें उस डाइट की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब वो हम चीज़ें नहीं करते हैं, तो अब हम बैठे रहने का काम, इस वजह से वो डाइट हम हमारे लिए अननेसेसरी है। हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है नो डाउट, पर हमें उस लेवल के नहीं जितने पहले थे। इस वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम करना होगा और प्रोटीन और फैट्स का लेवल बढ़ाना होगा। अब फैट्स को तुम्हें कितना बढ़ाना है? फैट्स अब देखो, तुम्हारा 20% फैट, 50% जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। और अगर तुम और ज़्यादा सीरियस हो तो 50 की बजाय 40 आनी चाहिए तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट से। अब कुछ यूट्यूबर्स होते हैं हामजा वगैरह, जो कि बहुत कम, लाइक उनकी जो कैलोरीज होती है ओवरऑल का, उसका अराउंड 10% भी नहीं, उनका अराउंड 2% के आसपास इन चीज़ों से आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी हेल्थ को लेके। हाँ, इतने सीरियस हम हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर वाले हमें अलाउड भी नहीं करेंगे इतने कम कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर स्टार्टिंग में वर्स हो गए, गरीब हो गए, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे इतने प्रोटीन रिच फूड्स को अफोर्ड करने के। तो तुम्हें अभी कार्बोहाइड्रेट खानी होगी 200 ग्राम के आसपास, तुम्हें जो भी कार्बोहाइड्रेट का खाना होता है, रोटी वगैरह। इवन मैं इसमें फलों वाली कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं इसमें सिर्फ सीरियल वाली ही कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करूँगा, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब से ही मैंने ज़्यादा नोटिस किया है कि मुझे नींद आती है। तो इस वजह से तुम्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब कम कंज्यूम करनी है, पर एक लिमिट में करनी है, अगर तुम्हारी एक्टिविटी लेवल उस लेवल के नहीं है, एक मजदूर के लेवल के नहीं है। सो ये तो था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कि तुम प्रोकास्टिनेट कर दो। देखो, मोटिवेशन और प्रोकास्टिनेशन में फ़र्क है। मोटिवेशन होती है कि तुम्हारे अंदर विलिंगनेस होती है काम करने के लिए। अब ये बहुत कम लोगों को होती होगी विलिंगनेस असलियत में, क्योंकि हमारे सबका दिमाग आलस करने के लिए ही बना है। क्योंकि जब हम एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में हम काम बहुत ज़्यादा करते थे, तो हमें बॉडी को रेस्ट हम देना भूल जाते थे। इस वजह से हमारा मैकेनिज्म है कि हमें जब भी कुछ खाने को मिलता है तो हम रेस्ट लेते हैं, या फिर कुछ भी होने पे हम रेस्ट ज़्यादा लेने की हमारी बॉडी प्रेफर करती है, क्योंकि उन्हें कैवेमैन टाइम पीरियड में इतना रेस्ट नहीं मिला था। अब इसी रेस्ट में प्रोकास्टिनेशन भी डेवलप हो जाती है, जिसमें तुम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचते हो और उन चीज़ों को करते नहीं हो। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि तुम सोचोगे तो डायरेक्ट काम को कर डालो। जो भी तुम्हें काम करना है, मान लो तुम्हें वीडियो बनानी, कैमरा उठाओ और बोलना शुरू, स्क्रिप्ट बनाई, बोलना शुरू, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा सोचो मत हो कि अभी वीडियो बनानी पड़ेगी। और देखो, प्रोसेस के बारे में कभी मत समझना कि तुम्हें ये प्रोसेस में ये काम करना होगा, ये काम करना होगा। तुम्हें डायरेक्ट आउटपुट के बारे में सोचना है। मान लो तुमने वीडियो बनाई, तुम्हारे पैसे आने लग गए, बस इस चीज़ के बारे में सोचना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें 2-3 साल तक वीडियो बनानी होगी। ऐसा तुम सोचोगे तो तुम वीडियो कभी बना ही नहीं पाओगे। सो तुम्हें प्रोसेस के बारे में नहीं, आउटकम के बारे में सोचना है, और बिना किसी चीज़ को सोचे हुए काम को डायरेक्टली कर देना है। सो ये तो था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि तुम्हारे पास रियलिस्टिक गोल्स की ही कमी है। तुम्हारे पास देखो, अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, इमोशनल गोल, जैसे कि तुम्हें वो रियल मोटिवेशन है कि तुम्हें इस गोल को अचीव करना है। अब देखो, वो गोल कैसे बनेगा? अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, मान लो अगर तुम गरीब हो, तो तुम बार बार अपने आप को याद दिलाओगे बस तू गरीब है, गरीब है, गरीब है, तुझसे कुछ नहीं होगा। तुम जब जाके तुम्हारे वो गोल से तुम कनेक्ट कर पाओगे, पैसे कमाने के गोल से। ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो, तुम्हें आईफोन लेने के लिए ज़्यादा पैसे कमाने, उसमें तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो एक मटेरियल थिंग हो जाएगी, वो इमोशनल थिंग नहीं होगी, और तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ पे काम भी नहीं करेगा। सो तुम्हें इमोशनल थिंग्स लिखनी है पेपर में, अपने गोल्स के साथ जोड़नी है, जिससे कि तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा फर्दर स्टेप्स उठा पाओ। तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग गोल भी होना ज़रूरी है, ऐसा गोल जिस पे तुम्हें प्राउड हो। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हें के बिना सर पैर का गोल, लाइक तुम्हें इलोन मस्क जितना अमीर बनना है, वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। पर तुम्हें गोल बड़ा ही रखना है, पर ऐसा जैसा कि तुम्हें लगे कि तुम इतना कर सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट ही बहुत बड़ा गोल लेकर रख दोगे, जिससे तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता कभी, और वो उस पर काम भी नहीं करेगा। और यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट वही थर्ड पॉइंट से रिलेटेड कि प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें डायरेक्ट गोल के प्रति काम करना है। अब तुम्हें गोल कैसे बनाना है, वो तुम्हें 1-2 दिन तक प्रॉपर सोचना है, बिना कुछ करे। सिर्फ उस गोल के बारे में सोचना है, याद दिला दिला के, अलार्म भर भर के, लाइक तुम भटक जाओ ना, तो तुम्हें अलार्म भरना है एक घंटे में कि भाई गोल के बारे में सोच। इससे तुम्हें गोल पता चल जाएगा, तुम्हारा रियल पर्पस, और उस पर्पस के ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उनको चेकआउट कर लेना। सो ये तो था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, तो तुम अपने दिमाग को इतना सारा कंटेंट कंज्यूप्शन करा रहे हो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को करना ही नहीं चाहता।
अब देखो मान लो तो जो भी अच्छे काम होते हैं ना मोड जो कि तुम्हारे गोल से रिलेटेड होता है, तुम्हारे पैसे से रिलेटेड होता है, उनमें डोपामिन कम रिलीज होता है। तो इस वजह से हमारा दिमाग उस चीज़ को करना नहीं चाहता। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि हमारा दिमाग डोपामिन का भूखा है। तुम उसको देख सकते हो, उसका नाम है वॉइस दिस इफ यू वांट टू सक्सेसफुल यू नीड टू अंडरस्टैंड डोपामिन एंड सेरोटोनिन गेम। तुम्हारा दिमाग डोपामिन का भूखा है और तुम्हें उसे डोपामिन नहीं देना है। और अगर तुम उसे स्टार्टिंग में ही डोपामिन दे देते हो, लाइक तुम फ़ोन देख लेते हो, तो तुम्हारे उसको 100 टाइम्स डोपामिन उसको मिल जाएगा, जबकि स्टडी करने के मुकाबले। तो वो क्यों ही स्टडी का विकल्प चुनेगा, क्योंकि उससे तो उससे ज़्यादा डोपामिन उसे और चीज़ में मिल रहा है, जिससे कि तुम्हें वो और काम करने का मन ही नहीं होगा। और जब तुम अपने दिमाग को इन डोपामिन से रील्स स्क्रॉल कर करके डूम स्क्रॉलिंग वगैरह से भर दोगे, तो तुम्हें क्या ही मन होगा। अब देखो डिस्ट्रैक्शन है, ये सब डिस्ट्रैक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें इन्हें एंड करना है। और हाँ, मैं अपने बर्थडे से पहले मार्च में आता है मेरा बर्थडे, उससे पहले एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, तो तुम चैनल के साथ बने रहना अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है। तो तुम्हें अपने दिमाग को डोपामिन डिटॉक्स वाले मोड में ले जाना है। ये डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए तुम्हें अपने दिमाग को डोपामिन नहीं देना है। सिंपल सी बात है, तुम्हें जो काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है उनको ही करना है, और टास्क को बहुत कम करना है। भले ही वो हल्का सा कोई कार्टून देखना ही क्यों ना हो, वो उसको नहीं करना है, कि उससे तुम्हें फेक डोपामिन मिलेगा और तुम और काम को जो ज़रूरी है उसको नहीं कर पाओगे। सो ये तो था 5th पॉइंट। मूव ऑन टू 6th पॉइंट है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही खराब है। देखो मेंटल हेल्थ तुम्हारी हर चीज़ से रिलेटेड है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है ना, तो तुम्हें कुछ काम करने का मन ही नहीं होगा, तुम डिप्रेस से रहोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ काम, इससे अच्छा तो मौत है। ऐसे कर करके तुम्हारे दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे जो कि तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, और उन विचारों के चक्कर में तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। तो तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तुम बचपन से अकेले रहे हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक है, या फिर तुम्हारे अंदर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तुम्हें किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस देता है, या फिर तुम्हें कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है। इस चीज़ के कई कारण हो सकते हैं। तो तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ पर कारणों का भले ही कोई भी हो, पर इसके सॉल्यूशन कुछ गिने चुने ही हैं। एक तो है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी, जिससे तुम्हारे ज़्यादा दोस्त बनेंगे और उनसे तुम अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर पाओगे बात करके। और देखो ज़्यादा पर्सनल बातें मत शेयर करना, कि होता है कि तुम्हें एक तो दोस्तों से बात करनी है, दूसरा बोलना है कि तुम्हें ग्रेटफुल जर्नलिंग करनी है, तुम्हें कागज़ पे अपने विचार लिखने हैं जिस व्यक्ति के बारे में। तुम भले टॉक्सिक व्यक्ति हो जो तुम्हें ज़्यादा हानि पहुँचा रहा है, उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखो, जिससे कि तुम उसमें अच्छे हैं ढूंढो और उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। और एक और ग्रेटफुल जर्नलिंग करनी है, तुम्हें कागज़ पे ही लिखना है ये भी, कि तुम्हारे पास जो भी 5 चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो। रोज़ लिखना है तुम्हें, बिना प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट का काम है, उसको लिख देना है फटाक से, और रोज़ लिख के ही सोना है, और सुबह उठते ही लिखना है। और एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी तुम्हें मैं इस 2 मिनट से स्टार्ट करना है, 20 मिनट तक लेके जाना है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसको देख लेना। तो तुम्हें 2 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इसको लेके जाना है, और तुम्हें मेडिटेशन के कई सारे अलग अलग वेरिएशन होते हैं, उन्हें ट्राई करते रहना है, जिससे कि तुम्हारे मेडिटेशन से तुम बोर ना हो और तुम्हें नई नई चीज़ सीखते रहो। और हाँ, मेडिटेशन को तुम ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना, लिटरली ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ही सुधार देगा। मैंने अपने पापा भी ये चीज़ ट्राई की थी, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। तुम्हारी भी सुधर जाएगी अगर तुमने वो चीज़ फॉलो की तो अब से लास्ट 7th और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद एक बोनस पॉइंट है, पर ये मेन लास्ट पॉइंट है। सो कि तुम्हारा अटेंशन स्पैम से रिलेटेड। देखो अटेंशन स्पैम, देखो तुम्हारा जो भी हार्ड वर्किंग काम होगा ना, तुम्हें कोई गोल अचीव करना है, तो तुम्हें उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए तुम्हारा अटेंशन स्पैम अच्छा होना चाहिए, कि तुम्हें जब भी तुम 1-2 घंटे तक बिना किसी सेशन के तुम डीप वर्क कर पाओगे। अगर तुम्हारा मान लो अटेंशन स्पैम ही खराब है, तो तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। तो तुम्हें अपने अटेंशन स्पैम में काम करना होगा। अब तुम अटेंशन स्पैम, तुम्हें आई होप यू आर विजिबल, ये ये तरीका होता है, तुम्हें बिना देखे यूं यूं करना है। अगर तुम बिना देखे इसको अच्छे से कर पाते हो, बहुत कम लोग ही कर पाएंगे इस चीज़ को, पर मानो ना मानो हम सबका अटेंशन स्पैम इस चीज़ में ख़राब है ही सही, क्योंकि हम यूट्यूब देखते हैं तो हर यूट्यूबर उचर का लगभग अटेंशन स्पैम ख़राब होता है। वो बहुत कम लोग होते हैं, 0.1% जिनका अटेंशन स्पैम रियली में अच्छा होता है, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं वो लोग। तो तुम्हें अपने अटेंशन स्पैम को अच्छा करना होगा। कैसे करना है, डोपामिन डिटॉक्स करना है, डोपामिन को कंजप्शन नहीं करना, और पॉडकास्ट सुनना है। शॉर्ट चाहिए होते हैं 15 सेकंड की रील्स, इनको तो पूरे तरीके से बंद कर देना। और जो भी तुम्हें जो हाई डोपामिन एडिटिंग करते हैं लाइक मिस्टर बीस्ट वगैरह, उनकी वीडियोस को मत देखो। और तुम्हें वीडियो देखनी है तो सुनना करो, उनके विजुअल्स को मत देखा करो, क्योंकि उससे तुम्हें डोपामिन ज़्यादा मिलेगा और तुम्हारी आई हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो अटेंशन स्पैम तुम्हारे सक्सेस से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसको निगलेक्ट मत करना। अब देखो बोनस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बोनस पॉइंट है मोटिवेशनल म्यूजिक सुना करो। मोटिवेशनल म्यूजिक तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। देखो
मेरे को पर्सनली भाग मिल्खा भाग और मोटिवेशनल म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है। उससे जो तगड़ी मोटिवेशनल मिलती है, उस मोटिवेशन से काम बहुत अच्छा होता है। मैं पर्सनली वर्कआउट करते टाइम वो गाने सुनता हूँ, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन आती है और मेरा वर्कआउट भी अच्छा जाता है, और मैं प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं करता हूँ गानों को सुनते सुनते। मेरा वर्कआउट भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो मैं भी उन चीज़ गानों को वर्कआउट करते करते सुन सकता हूँ। और ऐसा काम जिसमें तुम्हें ज़्यादा ही फोकस चाहिए, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर स्टडी हो गई, उसमें तुम मत सुनना, क्योंकि फिर तुम्हें उसमें ही स्टडीज़ में ही पूरा फोकस देना होगा। तुम गाने कैसे ही सुनोगे उस पॉइंट पे। हाँ, अगर कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते तुम लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। हैवी म्यूजिक मत सुनना, क्योंकि तुम्हारे सवाल गलत होंगे और तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, जिससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगी, और मेंटल हेल्थ से तुम्हारे मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएंगे। सो ये था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता सकते हो। जागते रहो, सतर्क रहो। अभी रात के 8 बज रहे हैं। अब देखिए कल वीडियो आएगी सुबह सुबह, और अगर तुमने देख ली तो तुम वैसे रेयर पीपल्स में से हो जो कि सुबह जल्दी उठते हैं अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।